आपने कभी ना कभी ऑनलाइन शॉपिंग तो की होगी और वहां पर आपको एक ऑप्शन भी वहां पर दिखा होगा कि नो कॉस्ट ईएमआई का। तो ये जो नो कॉस्ट ईएमआई होती है ये सही में नो कॉस्ट होती है या फिर नहीं होती है, तो इसके बारे में आज पूरा खुलासा करने वाले हैं कि कैसे ये आपसे इंटरेस्ट यहाँ पर लेते हैं नो कॉस्ट के नाम पर। और नो कॉस्ट होता क्या है वैसे? नो कॉस्ट ये होता है कि कोई एक एक्चुअल प्राइस है किसी डिवाइस का, मान सकते हो आपकी कोई आपके पास मोबाइल है, ठीक है, उसका जो नॉर्मल जो प्राइस होता है प्लस उसमें क्या है कि आपका ये बोलते हैं, ये देखो एक नॉर्मल होता है कि जो जिसमें कॉस्ट यानी कि जिसमें इंटरेस्ट लगता है, एक अमाउंट आप कोई लेते हो, ठीक है, सपोज दैट आप 20,000 लेते हो और 5,000 क्या है कि बैंक का इंटरेस्ट है, तो 25,000 ही हो गया, तो उसको ईएमआई में तोड़ तोड़ के वो वहाँ पर इंस्टॉलमेंट में कर देते हैं उसको। ओके, अब नो कॉस्ट में ये बोलते हैं यहाँ पर कि जो 20,000 का सपोज दैट आपने लोन लिया है, फिर आपने 20,000 का कोई मोबाइल लिया, तो वो आपको उतने का ही पड़ेगा यहाँ पर जब आप वहाँ पर ईएमआई अपनी सेट करवाते हो इंस्टॉलमेंट में। ओके, तो ये यहाँ पर बोलते हैं कि नो कॉस्ट जो ईएमआई होता है ये बोला जाता है कि जीरो इंटरेस्ट पर आपको मिलता है। ओके, सुनने में तो बहुत मस्त लगता है कि हाँ भाई जीरो इंटरेस्ट पे हमें कुछ चार्ज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, बहुत बड़ा ट्विस्ट है। तो इसका जो हिडन ट्रूथ है यहाँ पर, जो इसमें ये चार्जेस यहाँ पर ऐड करते हैं, ओके, जो कंपनीज यहाँ पर होती है, ओके, इंटरेस्ट कॉस्ट को हाइड करके रखती है अपने प्रोडक्ट में, वो भी प्राइस के अंदर। देखो कैसे, सपोज दैट आप यहाँ पर क्या करते हैं, कोई एक यहाँ पर आप सपोज दैट आप ये वीवो का X200 FE जो आया है 54 से 55,000 का इसका प्राइस है। अगर आप कोई 55,000 का यहाँ पर मोबाइल यहाँ पर परचेस करने जाओगे, एक शॉप पर जाओगे, ओके, तो वो वहाँ पर आपको बोलेगा कि अगर आप नगद यहाँ पर कैश लेते हो, पूरा पेमेंट कैश में कर देते हो, ओके, तो हम ये आपको 50,000 में दे देंगे डिवाइस। ओके, अगर आप यहाँ पर ईएमआई बंधवाते हो यहाँ पर, ओके, नो कॉस्ट वाली, तो वहाँ पर फिर क्या है कि जो उसका प्राइस है वहाँ पर वो इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि वो आपको 55,000 का ही पड़ेगा यहाँ पर टोटल ईएमआई बना करके। तो ये जो डिवाइस का जो या फिर कोई भी आप कुछ भी लेते हो तो उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसमें हेर फेर कर देते हैं, वहाँ पर आपका इंटरेस्ट जोड़ देते हैं ये। ओके, तो इंटरेस्ट लेते जरूर है आपसे। ओके, तो ये सिस्टम इनका है यहाँ पर। तो आपको जो प्राइस मिलता है एक्चुअल, जब भी आप यहाँ पर लेने जाओगे कुछ भी, तो वो आपको बोलेंगे कैश लोगे तो 5,000 का आपको डिस्काउंट दे देंगे हम, जो 55,000 का है प्रोडक्ट उसको हम 50,000 में आपको दे देंगे। अगर आप ईएमआई करवाते हो तो नो कॉस्ट के नाम पर वहाँ पर क्या है कि आपको जितनी भी आपकी इंस्टॉलमेंट वहाँ पर सेट होगी, जैसे कि आपने 12 महीने की यहाँ पर वो इंस्टॉलमेंट सेट करवाई, तो उस हिसाब से आप उनको वहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखोगे तो वो वहाँ पर आपका 55,000 का वहाँ पर वो पड़ेगा आपको। ओके, तो इसमें ये बेनिफिट भी है इसका कि आपको एक टाइम मिल जाता है, लेकिन अगर आपके पास कैश है तो आप यहाँ पर यही कोशिश करो कि मैं पूरा पेमेंट कैश में कर दूँ, क्योंकि आप इंटरेस्ट से यहाँ पर फिर उसमें बच जाते हो। ओके, अब ये तो है ही इसमें कि 55 का ही है वो, ठीक है। अब इसमें और भी एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पर लगते हैं, वो क्या है इसमें यहाँ पर देखो, इंटरेस्ट के अलावा इसमें यहाँ पर क्या है कि प्रोसेसिंग फीस लगती है और जीएसटी भी लगती है, जो कि 18% की आपको पता है जीएसटी ये। ओके, तो ये जो अमाउंट है ये कैलकुलेट करके आप देखते हो तो आपको वहाँ पर उसमें एक्चुअल वहाँ पर प्राइस उसका पता लगता है कि हाँ भाई ये इतना है। ओके, अगर मैं कैश लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर सही पड़ रहा है। और आरबीआई का भी यहाँ पर इसमें क्या स्टैंड है, आरबीआई ने कहा है कि नो कॉस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, और ये कहीं ना कहीं पर अपना क्या है कि इंटरेस्ट यहाँ पर ऐड करके रखते हैं, नो कॉस्ट जैसा ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये स्कैम नहीं है, ये मार्केटिंग की एक ट्रिक है। ये भी एक बात यहाँ पर देख सकते हो, ये मार्केटिंग की एक ट्रिक है, जिससे कि ये आपको ऐसा वहाँ पर कर देते हैं कि बस ले लो, अभी ले लो, बिल्कुल जीरो पर मिल रहा है आपको, नो कॉस्ट पर मिल रहा है, अभी लेकर चले जाओ बस मोबाइल आपको जो भी लेना है। तो ये सिस्टम है इनका। और इससे बचना कैसे है आपको, तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप यहाँ पर कोई भी मोबाइल खरीदने जाओ, लैपटॉप खरीदने जाओ, तो एक बार वहाँ पर क्या है कि कंपेयर करके देख लो कि मुझे कैश में कितना पड़ रहा है और ईएमआई के साथ कितने का पड़ रहा है, समझे। और देखो ये चीज़ ऑनलाइन भी अप्लाई होती है और ऑफलाइन भी होती है। ऑनलाइन कैसे होती है अप्लाई, और प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी तो है ही उसमें, जब आप वहाँ पर ईएमआई से जाओगे, चाहे आप बजाज के फाइनेंस कार्ड से करो या फिर अपने पे लेटर से करो, जो भी आपके पास क्रेडिट कार्ड है उससे करो चाहे। ओके, तो नो कॉस्ट वाला जो सिस्टम है वो वहाँ पर आपको क्या है कि नो कॉस्ट बिल्कुल नहीं है, वो आपको पूरा यहाँ पर देखो, एक ऑनलाइन वाला मैं आपको बताता हूँ सिस्टम क्या है। देखो सपोज दैट कोई 50,000 का मोबाइल है। ओके, 50,000 का मोबाइल अगर आप उसको इंस्टेंट नगद ले लेते हो अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से, डायरेक्ट पेमेंट कर देते हो, ईएमआई नहीं बांधते, तो वहाँ पर आपको कैशबैक भी दिखाता है कि आपको एक
2000 का, फिर 5000 का आपको डिस्काउंट मिलेगा उसमें, अगर आप इंस्टेंट ले लेते हो तो। ऑनलाइन भी दिखाता है वो, ऑफलाइन भी चलता है, दोनों में चलता है ये। और वहीं पर आप उसको ईएमआई में वहाँ पर करते हो तो वहाँ पर आपको क्या है कि वो जो एक्चुअल प्राइस है उसका, उस हिसाब से वहाँ पर आपकी वो ईएमआई सेट कर देता है, उसमें वहाँ पर डिस्काउंट नहीं मिलता है फिर आपको। ओके, तो वो उस हिसाब से सेट कर देता है, प्लस प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी यहाँ पर लगा देता है। अगर आपके पास कैश है तो कोशिश करो कि पूरा कैश से यहाँ पर देने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट भी आपको फिर मिलेगा उसमें, समझे। तो ये सिस्टम है यहाँ पर इसमें नो कॉस्ट ईएमआई का। तो आप समझ गए कि नो कॉस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है, वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस में ही हेरा फेरी करके रखते हैं। अगर आप नगद देते हो तो आपको वहाँ पर डिस्काउंट देते हैं, नहीं तो फिर जो उसका प्राइस है उसको इंक्रीज़ करके वो आपको क्या है कि नो कॉस्ट के नाम पे चेक देते हैं। तो ये सिस्टम है यहाँ पर नो कॉस्ट का। ओके, तो आप प्रेफर करना कि आप कैश ही ले लो, क्योंकि उसमें डिस्काउंट भी आपको मिलता है। और बहुत के पास क्या होता है कि ये नहीं होता है कि भाई पैसे नहीं हैं, तो उनके लिए फिर वो ईएमआई वाला ऑप्शन रहता है। ओके, और बहुत से तो अपना बजाज कार्ड भी जब पहली बार बनवाते हैं तो 1000-1500 रुपये के समथिंग वो उनसे भी ले लेते हैं जो ऑफलाइन वाले रहते हैं। तो ऐसे करके ये बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पर ये। ओके, तो नो कॉस्ट के नाम पर बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट लिया जाता है। तो ये सिस्टम भी है यहाँ पर। ओके, तो वीडियो कैसी लगी मुझे बताना कमेंट में। और जब भी आप मोबाइल ख़रीदने जाओ तो 2 मिनट निकाल करके ये देख लो कि मुझे किस में यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, तो उससे आपके बहुत पैसे भी बचेंगे और ईएमआई का भी झंझट नहीं होता है। सपोज दैट कोई ईएमआई आपकी बाउंस हो जाती है तो वहाँ पर आपका क्रेडिट स्कोर पर भी फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये मैंने डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बनाई है, क्रेडिट स्कोर के ऊपर, सिविल स्कोर के ऊपर, कैसे आप उसको बेटर कर सकते हो और क्या क्या मिथ्स हैं यहाँ पर कि ये करने से बढ़ जाता है क्रेडिट स्कोर, ये करने से घट जाता है। तो मैंने वो भी वहाँ पर सब कुछ बताया उस वीडियो में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आई बटन दे दूँगा, एंड स्क्रीन लगा दूँगा। तो जाओ इधर आपको वो दिख जाएगी वीडियो, उसको क्लिक करो और वहाँ से देखो। ओके, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वो वीडियो जा करके देख लो।